एग्जाम्पलर बुक का है, इसको वही काम करना है जो आप सभी को किया है। तो यहाँ पास क्या लिखोगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1/6 x -2। ये भी आपका क्वेश्चन अब समाप्त ही होने वाला है। अब देखिए यहाँ पास जब फ्रैक्शन में आए तो डांस किया करिए क्वेश्चन को देखकर, कोई कठिन नहीं रहता। यहाँ एलसीएम ले लो, ये 6, इसमें कोई नहीं है, इसके नीचे 1 लगा दो, ऐसे 1 से 6 में डिवाइड कर दो तो 6 आया, तो 6 1 जा 6x², ये ऐसे। अब 6 से डिवाइड करोगे तो 6 से 6 में तो 1 आएगा, यानी x आ जाएगा। अब 1 से 6 में डिवाइड करोगे तो 6 आए, 6 2 जा 12। अब आपका ये क्वेश्चन इस तरह बन गया फैक्टर, तो 1/6 और ये ब्रैकेट के अंदर 6x² प्लस x -12। इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन इस तरह तैयार हो गया। अच्छा, अब यहाँ पास क्या करोगे, जीरोज फाइंड करना है भाई, तो आप क्या करोगे, यहाँ से जीरोज फाइंड करना है, तो एफ ऑफ एक्स को क्या मान लेते हैं, 0। तो यहाँ 1/6 ये 6x² प्लस x -12 यानी 0। ये 6 क्या हो गया, डिवाइड में हो गया, 0 हो गया, काम खत्म। ये प्लस x -12 ये। अब भाई ये चीज ध्यान दीजिए, 6 से 12 में इंटू कराओगे तो यहाँ 6 इंटू 12 कितना हो गया बच्चों, 72। अब इसको, ये माइनस के है तो इसको घटाओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा। अब ये प्लस माइनस नहीं कहेंगे सर जी माइनस नहीं लगाए हो, तो यहाँ पास 6 लिखो पहले, तो देखो यहाँ 6 तो आ नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा फैक्टर गलत है। अब अगला फैक्टर सोचना पड़ेगा आपको, तो अगला फैक्टर ऐसा सोचो कि उसमें से घटाने पर केवल x आए, तो हमारे पास क्या आया, 9 इंटू 8 72। अब देखो घटाओ, 9 में से 8 निकाल दो, 1 आया कि नहीं आया, बिल्कुल, ये बन गया फैक्टर। अब आप यहाँ पास लिखिए 0 इक्वल 6x² प्लस x -12। अब आप यहाँ जो फैक्टर करे हुए हैं उसको यहाँ लिखो, 9x -8x और -12 इक्वल 0। अब इसका पेयर बन गया, कॉमन लो 3x कॉमन ले लो, तो 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, यहाँ 4 कॉमन ले लेंगे और कुछ नहीं कॉमन, 4 2 जा x माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12, ये 0 आ गया। अब देखिए इसका दोनों फैक्टर क्या होंगे, सेम, तो यहाँ पास 2x प्लस 3 आ गया और यहाँ 3x -4 आ गया। ये आपका दो फैक्टर हो गया, तो यहाँ पास x प्लस 3 इक्वल 0 और 3x -4 इक्वल 0। अब यहाँ प्लस में इधर आएगा तो निगेटिव में हो जाएगा, यानी माइनस में। अब x का कोफिशिएंट क्या लिखा जाएगा, डिवाइड में, -3/2 और 3x यहाँ और लिख दीजिए। अच्छा, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस, x का कोफिशिएंट नीचे हो जाएगा। तो अब यहाँ पास देखिए, एल्फा आपका दिया है -3/2, बीटा आपका 4/3। ये क्या पता हो गए, जीरोज पता हो गए। क्या पता हो गया, जीरोज।
अब आप अगला देखेंगे, अगला में क्या होगा, अब कोफिशिएंट निकालना है। कोफिशिएंट निकालने के लिए को आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, तो उसको लिख लीजिए। अगर लिखना है तो यहाँ पास देखिए, यह एफ ऑफ एक्स, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2। और यहाँ जब कंपेयर करेंगे तो कंपेयर लिख लीजिए। कंपेयर किससे करेंगे, एक्स ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। अब ए की वैल्यू क्या होगी, 1, बी की वैल्यू क्या होगी, 1/6, सी की वैल्यू क्या होगी, -2। अब ये कोफिशिएंट निकल आया। अब आप क्या करेंगे, अब आप वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करेंगे। ध्यान दीजिए, वेरीफाई में क्या लिखते हैं, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज एल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a। तो देखिए एल्फा के स्थान पर एल्फा की वैल्यू रखाओ -3/2, यहाँ पास लिखो -3/2 प्लस 4/3, ये हो गया। अब आगे चलिए, यहाँ पास b की वैल्यू क्या है, +1/6, यहाँ माइनस है तो 1/6, ए की वैल्यू 1। अब यहाँ पास एलसीएम लीजिए, किसका, 2 और 3 का, 6, 2 से डिवाइड करोगे 3, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, तो यहाँ 8 आ जाएगा, 2 आया 4 2 जा 8। अब यहाँ इंटू हो जाएगा तो 1/6 बचेगा। अब घटाओ, -9 में से 8 गया, क्या बचा, 1/6। अब देखिए माइनस है, यहाँ -1/6, दोनों तरफ क्या हो गए आपका, इक्वल हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, बराबर हो गया। अब आप प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल लीजिए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में देखिए क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बच्चों, यहाँ पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है C/A। एल्फा की वैल्यू क्या है, एल्फा की वैल्यू -3/2 इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, 4/3। अब यहाँ सी की वैल्यू -2, ए की वैल्यू 1। तो देखो बच्चों, यहाँ आपको ये कट जाएगा 3 से 3, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ -2 आया, इधर भी -2। आपका लेफ्ट और राइट क्या है, इक्वल हो गया, लेफ्ट है राइट हैंड साइड। तो जब लेफ्ट और राइट हो गया तो वेरीफाई हो गया। इस प्रकार आपका क्वेश्चन सारे समाप्त हो चुके हैं। क्वेश्चन 1 का